दोस्तों 21 तारीख की हीरिंग से फैंटेसी स्पोर्ट्स खेलने वाले लाखों लोगों को बहुत बड़ी उम्मीदें थी। सभी को लग रहा था कि शायद ड्रीम 11 को लेकर कोई बड़ा फैसला आएगा और कम से कम पेड कॉन्टेस्ट शुरू होने की अनुमति मिल जाएगी। लेकिन 21 तारीख को कोर्ट में ऐसा कुछ नहीं हुआ। ना तो ड्रीम 11 को लेकर कोई सीधा आदेश आया और ना ही पेड कॉन्टेस्ट को लेकर कोई स्पष्ट निर्देश दिया गया। इसी वजह से अब फैंटेसी यूजर्स के मन में लगातार सवाल उठ रहे हैं कि क्या ड्रीम 11 कभी वापस नहीं आएगा और क्या इस केस की सुनवाई होगी भी या नहीं। 21 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग एक्ट से जुड़ा मामला सूचीबद्ध था। ये केस कोर्ट की कॉज लिस्ट में केस नंबर 34 पर था। हालांकि उस दिन कोर्ट में मामलों की संख्या बहुत ज्यादा थी। समय की कमी की वजह से केस नंबर 34 तक सुनवाई नहीं पहुंच सकी और इसी कारण ड्रीम 11 से जुड़ा मामला उस दिन नहीं सुना गया। इसका मतलब ये नहीं है कि केस को खारिज कर दिया गया या उसे नजरअंदाज किया गया, बल्कि सिर्फ इतना कि उस दिन कोर्ट के पास पर्याप्त समय नहीं था। इस पूरे मामले में एक बड़ा और पॉजिटिव संकेत ये है कि इसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की एंट्री हुई है। जब किसी केस में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया खुद शामिल होते हैं तो इसका सीधा मतलब होता है कि सुप्रीम कोर्ट उस मामले को गंभीरता और प्राथमिकता के साथ देख रहा है। अगर ये मामला हल्का होता तो ना तो बेंच को मजबूत किया जाता और ना ही चीफ जस्टिस की भागीदारी होती। इससे साफ है कि ड्रीम 11 और ऑनलाइन गेमिंग से जुड़ा ये मामला कोर्ट के लिए गंभीर है, भले ही 21 तारीख को सुनवाई नहीं हो पाई हो। 21 तारीख को कंपनियों की तरफ से मौजूद वकीलों ने कोर्ट के सामने इंडस्ट्री की गंभीर स्थिति रखी। उन्होंने बताया कि इस केस की वजह से हजारों कर्मचारियों की नौकरियां खतरे में हैं। कई कंपनियां अपने कर्मचारियों को समय पर सैलरी नहीं दे पा रही हैं। पेमेंट गेटवे बंद होने की वजह से पूरा बिजनेस लगभग ठप पड़ा है और प्लेटफॉर्म को चलाया जाए या बंद किया जाए, इस पर कोई स्पष्टता नहीं है। इसी वजह से वकीलों ने कोर्ट से अनुरोध किया कि इस केस को जल्द और प्राथमिकता के आधार पर सुना जाए। कोर्ट की तरफ से यह आश्वासन दिया गया कि जब भी यह केस अगली बार लिस्ट होगा तो इसे प्राथमिकता में लिया जाएगा। संभावना है कि यह केस फरवरी के पहले हफ्ते में या फिर 10 दिनों के भीतर दोबारा सूचीबद्ध किया जाएगा। अगली बार इस केस को टॉप 10 मामलों की सूची में रखा जा सकता है, जिससे सुनवाई होने की संभावना काफी बढ़ जाती है। यही 21 तारीख की हीरिंग से निकलकर आई सबसे बड़ी पॉजिटिव बात मानी जा रही है। अगली सुनवाई के दौरान यह संभावना भी बन रही है कि कोर्ट पेमेंट गेटवे को लेकर कोई अस्थायी निर्देश जारी कर सकता है, ताकि कंपनियां तब तक ऑपरेट कर सकें जब तक फाइनल फैसला नहीं आ जाता। अगर ऐसा कोई अंतरिम आदेश आता है तो पेड कॉन्टेस्ट की वापसी की उम्मीद भी बन सकती है। कुल मिलाकर 21 तारीख की हीरिंग से भले ही कोई सीधा फैसला नहीं आया हो, लेकिन स्थिति पूरी तरह नकारात्मक भी नहीं है। केस को प्राथमिकता देने का आश्वासन मिला है और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की एंट्री एक मजबूत संकेत है। इसलिए यह कहना गलत होगा कि ड्रीम 11 कभी वापस नहीं आएगा। अब सबकी नजर अगली सुनवाई पर टिकी है, जो इस पूरे मामले में निर्णायक साबित हो सकती है। जैसे ही कोई नई अपडेट आएगी, वो आपके साथ साझा की जाएगी।